नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। यूक्रेन ने रूसी टैंक तबाह करने का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के जरिए यूक्रेन सेना का दावा है कि उन्होंने रूस के एक टैंक पर बम गिराकर उसे तबाह कर दिया है। वीडियो में एक बम गिरने के बाद टैंक के ब्लास्ट होने की तस्वीर दिखाई दे रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको तस्वीरों के साथ साथ दिखा रहे हैं, जहां एक बार फिर से युद्ध की स्थिति में गोलीबारी, बमबाजी की जा रही है, मिसाइलें दागी जा रही है और ये ब्लास्ट होने की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो में एक बम गिरने के बाद टैंक के ब्लास्ट होने की तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो एक टैंक पर बम गिराकर उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया और बीते 68 दिनों में ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ हर दिन ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है और हालिया दिनों की स्थिति यह है कि अभी भी हथियारों का खेप पहुंच रहा है यूक्रेन। यानी अगर किसी के मन में कोई भी शक अगर है कि ये युद्ध शायद खत्म हो जाए, तो दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना, कोई गुंजाइश बनती हुई नहीं दिख रही है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन और रूस के जंग का जो 60वां दिन है। अब तक इस युद्ध में ना ही किसी की हार हुई है और ना ही कोई जीता है, लेकिन 2 महीने से ज्यादा वक्त से चले जा रहे इस युद्ध में जान माल का काफी नुकसान हो चुका है। दोनों देशों के कई हजार सैनिक मारे जा चुके हैं। अब तक हुए युद्ध से हो रही तबाही का आकलन करना भी मुमकिन नहीं है। कभी युद्ध में रूस खुद को आगे बताता है, तो कभी यूक्रेन अपने पुराने इलाकों पर फिर से कब्जा करने की बात दोहराता है। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं कि अब तक इस युद्ध में किसको कितना नुकसान हुआ है, साथ ही साथ ब्रिटेन का नया दाव है क्या। 24 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध का अंत कब और कैसे होगा ये तो कोई नहीं जानता, मगर इस युद्ध ने यूक्रेन के गलियों गलियों में सन्नाटा फैला दिया है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन को हर तरफ से घेर रखा है, जबकि यूक्रेन की कहानी रूस के दावे से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस श्यामल के द इकोनॉमिस्ट में लिखे एक कॉलम में यूक्रेन को भारी भरकम आर्थिक नुकसान की बात कही है। डेनिस का मानना है कि युद्ध की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। रूसी हमले की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि युद्ध की वजह से देश को $600 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है। यूक्रेन में सैकड़ों उद्योग धंधे तबाह हो चुके हैं। लगभग 2500 किलोमीटर सड़कें और लगभग 300 पुल बर्बाद हो गए हैं। इस युद्ध में जहां यूक्रेन को भीषण तबाही का सामना पड़ रहा है, वहीं रूस को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक तो सैंक्शंस के रूप में उसकी इकोनॉमी क्रिपल हो जा रही है और दूसरे उसका अपना जो अपूरणीय क्षति हो रही है, चाहे युद्ध मारक साजो सामान के रूप में या लोगों की जानें गंवाने में या इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान में, या जो एफर्ट राष्ट्र के ग्रोथ में लगना चाहिए था, वह युद्ध में लगकर जो क्षति हो रही है वह भरने में बहुत बड़ा समय लगेगा। ये तो बात हो गई यूक्रेन की, लेकिन इस युद्ध में ताकतवर दिख रहे रूस का भी हाल खस्ता है। 2 महीने से चले आ रहे युद्ध में रूस को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के न्यूज़पेपर द कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक शनिवार यानी 30 अप्रैल तक रूस के 23,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। रूस के 8 नेवी बोट, 155 हेलीकॉप्टर, 1000 टैंक, 76 फ्यूल टैंक, 190 फाइटर प्लेन, 232 ड्रोन, 2445 बख्तरबंद गाड़ियां, 77 एंटी एयरक्राफ्ट, 151 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर तबाह हो चुके हैं। हालांकि रूस की माने तो उसे नुकसान हुआ है, मगर यूक्रेन के इन दावों में कितनी सच्चाई है, इस पर रूस ने कभी भी कोई टिप्पणी नहीं की। यूक्रेन की सड़कों पर कई बार आपको
रूस के टैंक और गाड़ियों में आग की लपटें घिरी देखी होंगी, लेकिन जानकार इस बात को मानते हैं कि अगर ये युद्ध आगे और चलता रहा तो नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में तरह तरह के अनुमान लगाए गए थे और सारे के सारे अनुमान गलत साबित हुए हैं, खासकर इस मुद्दे पर कि यह युद्ध कब खत्म होगा। यह एक ऐसा युद्ध है जिसके खत्म होने की संभावना 3 से 5 दिनों में आंकी गई थी, लेकिन हर बीतते दिन के साथ में इसकी अवधि बढ़ती गई और अब तो लोगों ने आकलन भी लगाना बंद कर दिया है। युद्ध तीसरे महीने में चल रहा है और यह कब खत्म होगा, रूस अंततः क्या चाहता है या यूक्रेन किस बात पर समझौते के लिए तैयार होगा, यह तो अब सिर्फ अनुमान का विषय रह गया है। फिलहाल शनिवार को यूक्रेन की सेना ने इस बात का दावा किया है कि उसने खार्किव क्षेत्र के 4 गांवों पर फिर से नियंत्रण कर लिया है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि खार्किव क्षेत्र के 4 गांवों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। रूसी सेना पूर्व में विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण करने में अब तक असफल रही है। वहीं दूसरी तरफ पूरे यूक्रेन में रूस की ओर से मिसाइल हमले जारी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने शनिवार को यूक्रेन के 17 सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 200 से ज्यादा यूक्रेनियन मारे गए। युद्ध होगा तो जानमाल का नुकसान होगा ही। रूस और यूक्रेन अब तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। बस अब दुआ ये है कि इस युद्ध का अंत होते होते देर न हो जाए और इसकी चपेट में पूरा विश्व न आ जाए। महायुद्ध शुरू हुए आज 68 दिन पूरे हो चुके हैं और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन ने रूस के अंदर बेलगरद शहर पर हमला बोल दिया है। रूस की मीडिया का कहना है कि यूक्रेन के इस हमले में हथियार डिपो को नुकसान पहुंचा है। बेलगरद शहर खार्किव में लड़ाई का बेस कैंप है। ऐसे में यूक्रेन का ये हमला रूस को झटके के तौर पर देखा जा रहा है। ज़ेलेंस्की के गोरिल्ला युद्ध का लेटेस्ट वीडियो। यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर मारा। यूक्रेन का रूस के हथियार डिपो पर बड़ा हमला। यूक्रेन का बदला, रूस दहला। यूक्रेन से युद्ध के बीच धमाकों से रूस दहल गया है। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के शहर बेलगरद में 2 बड़े ब्लास्ट हुए हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक भी बेलगरद शहर को यूक्रेन ने निशाना बनाया है। यूक्रेन के सेना के निशाने पर रूस का हथियार डिपो है।